कार्तिक मास प्रारंभ होने का विशेष पर्व शारदीय पूर्णिमा से क्रियाशील होता है। कल रविवार को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से सुशोभित होकर पूरे कार्तिक मास में सक्रिय और क्रियाशील रहेगा और वर्ष भर में केवल इसी मास में ही वह अपनी 16 कलाओं को सृष्टि में आच्छादित करता है और इसी मास में अनेक पर्व त्योहार संपन्न होते हैं। विशेष रूप से महालक्ष्मी दीपावली का महापर्व कार्तिक अमावस्या को संपन्न किया जाता है और कार्तिकेय का तात्पर्य ही विजय श्री की प्राप्ति करना। विजय श्री यानी सर्व स्वरूप में सुलक्ष्मियों को आत्मसात करना, चाहे वह आरोग्य लक्ष्मी हो, कार्य व्यापार वृद्धि की लक्ष्मी हो, अर्थात हमने अपने रोगों पर विजय प्राप्त कर ली है। हमने अपने कार्य और व्यापार में निरंतर उन्नति प्राप्त करने की चेतना का विस्तार कर दिया है। भूभवन की प्राप्ति हो, अर्थात हमने उसे प्राप्त करने के लिए जो भी धन लक्ष्मी की व्यवस्था होती है वह हमने पूर्ण कर दी है। संतान सुख की प्राप्ति हो, वह यानी हम अपने आप में इतने पौरुषवान और श्रेष्ठवान हैं कि अपनी परिवार की कुल वंश की वृद्धि कर सकें। अर्थात यह सर्व स्वरूप में ग्रस्त जीवन को विजय श्री प्रदान करने का यह कार्तिकेय मास है और इसी के विजय श्री के स्वरूप में ही लक्ष्मियों के अनेक स्वरूप होते हैं और इन सब को नियोजित करने के लिए धन लक्ष्मी प्राप्ति का महापर्व यह कार्तिक अमावस्या को संपन्न किया जाता है। घोर अंधकार रात्रि में, निशा रात्रि में, अर्थात जीवन में भी इतनी अधिक कठिनमय स्थितियाँ हो, घोरमय स्थितियाँ हो, तो उनसे मैं किस तरह से उन अंधकारमय, कठिनमय, घोरतामय कुस्थितियों से निजात प्राप्त करने के लिए वह जाज्वल्यमान स्वरूप में अपने आप को दीपकमय प्रज्वलित कर सकूं, वह भाव चिंतन दीपावली महापर्व का है। और हमें भी अपने जीवन में इन सभी 16 गुणों से यानी 16 कलाओं से, और कलाएं मैंने आपको बताई जैसे कि आरोग्य प्राप्ति की, गृहस्थ जीवन की, संतान सुख की, कार्य व्यापार की, भूभवन की, यश सम्मान की, धन लक्ष्मी की, निरंतर उन्नति प्रगति की, ये सभी हमारे जीवन में आर्ट है, कलाएं हैं। और यदि हम इसमें पारंगत नहीं है, निपुण नहीं है, तो अर्थात हम कलाहीन हैं। अर्थात हमारे भीतर में कोई ऐसी विशेषता, ऐसी क्वालिटी नहीं है जो कि हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें पूर्ण कलाओं से युक्त होने के लिए ही ऐसे महापर्व पर विशेष रूप से महालक्ष्मी की अभ्यर्थना आराधना संपन्न करनी ही चाहिए। और उसी के लिए विशेष रूप से
वह लक्ष्मी पूजन हेतु आपके लिए चैतन्य मंत्र सिद्ध साधना सामग्री तैयार की गई है और विशेष रूप से उसमें पारद गणपति, पारद लक्ष्मी, पारद श्रीयंत्र युक्त कच्छप और वह कल्पांतिका, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, गोमती चक्र और विशेष रूप से लक्ष्मी के आवाहन हेतु कमल गट्टे की माला और शंख, कौड़ी और वह पूजन हेतु लघु नारियल, ये सभी सामग्री आपको कला सिद्धाश्रम से प्राप्त होगी। और ऐसे विशेष सूर्य ग्रहण महापर्व पर आप विधि विधान स्वरूप उसमें पूर्ण पुस्तक के साथ में यह सामान आपको चैतन्य रूप में प्राप्त होगा, सुंदर पैकिंग में। तो यथाशीघ्र आप यह दीपावली लक्ष्मी पूजन का सामग्री प्राप्त कर समय पर विशेष रूप से यह 2079 की कार्तिक अमावस्या सूर्य ग्रहण से युक्त है। तो ऐसे विशेष सूर्य ग्रहण पर्व पर दीपावली का पूजन संपन्न करना यानी अपने आप को कोटि कोटि स्वरूप में लक्ष्मी की शक्तियों से युक्त करना। और ऐसे विशेष अवसर पर गुरु सानिध्य में, गुरु के निर्देशन में विशेष पूजन संपन्न करने से जो भी जीवन की दरिद्रता है वह दरिद्रता अवश्य ही समाप्त होती है। और दरिद्रता कहाँ आती है? जहाँ जो सांध्य बेला में सोते हैं या रात्रि में रसोई में झूठे बर्तन रखते हैं अथवा सांध्य बेला में दीपक या आरती का गायन नहीं करते हैं, फटे हुए कपड़े पहने हुए होते हैं, चाहे वह अंत वस्त्र हो या ऊपर के वस्त्र हो या पूजा के लिए जो भी आपका पीताम्बर या गुरु चादर है वह फटा हुआ है, तो वहाँ गुरु की चेतना, लक्ष्मी का भाव चिंतन या साधनाओं की पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए वहाँ पर दरिद्रता यानी अलक्ष्मी आती है। और जहाँ अलक्ष्मी आती है तो वहाँ घर में कलह, कलेश, मंदमुटाव, धनहीनता, रोग, कष्ट, पीड़ा, शत्रु बाधा, ये अगर विस्तार रूप से हमारे साथ में बराबर चल रहा है तो मान के चलें कि हमारे घर में अलक्ष्मी पूर्ण रूपेण स्थापित है। उसके निस्तारण के लिए ही परिवार का प्रत्येक सदस्य विधि विधान स्वरूप या साधना चैतन्य सामग्री प्राप्त कर निश्चिंत सिंह लगन में, वृषभ लगन में पूजन संपन्न करते हैं। तो निश्चिंत रूप से जो भी ये अलक्ष्मी के भाव चिंतन है वे अवश्य ही समाप्त होते ही हैं। और साथ ही साथ में प्रत्येक साधक साधिका को इस साधना सामग्री के साथ 24 अक्टूबर को कार्तिक अमावस्या दिवस पर कार्तिक पूजन, महालक्ष्मी पर्व पर शक्तिपात की दीक्षा और सूर्य ग्रहण काल में दिन में 4:38 तक वह हवन और यज्ञ और पूजन की क्रिया संपन्न कर पुनः वह कुबेर धन लक्ष्मी की दीक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे कि पूजन के साथ साथ अपने आप को आप सर्व स्वरूप में उस पूजन लाभ से दीक्षित कर सकें। इसलिए इसी साधना सामग्री के साथ 2 शक्तिपात की दीक्षाएं भी प्राप्त होंगी। बहुत ही कम समय रहा है और पहले भी जैसे मैंने बताया कि 24 अक्टूबर को सोमवार है, दीपावली का अवकाश रहेगा। 25 अक्टूबर को ग्रहण काल है, वह एक तरह से गोवर्धन पूजा भाई दूज का पर्व होगा, तो उस समय भी छुट्टी रहेगी। 23 तारीख को रविवार है, 22 तारीख को शनिवार है, तो वह पोस्ट ऑफिस का कार्यालय बंद रहेगा। आपके पास में मात्र 10 दिन रहे हैं कि आप सामग्री समय पर प्राप्त कर सकें। इसलिए जो ज़्यादा चिंतन नहीं करते हुए यथाशीघ्र जो भी उसकी व्यवस्था है
उस व्यवस्था को आप 1-2 दिन में ही पूर्ण कर लेंगे तो आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा वह साधना सामग्री एक ही वीक में प्राप्त, एक ही सप्ताह में प्राप्त हो जाएगी। और विचार ही करते रहेंगे, सोचते ही रहेंगे तो समय आपके हाथ से निकल जाएगा। और ग्रहण काल का महापर्व दीपावली के दिवस पर नियोजित है, वह उसका आप सही रूप से सदुपयोग नहीं कर पाएंगे तो फिर निश्चिंत मानिए कि आपके जीवन में दुरुपयोगमय स्थितियाँ ही बनी रहेंगी, दुर्गतिमय स्थितियाँ ही बनी रहेंगी। और मैं यह नहीं चाहता कि आपके जीवन में ये ऐसे ही अलक्ष्मी के कलह, तनाव, मनमुटाव, धनहीनता, रोग, ऋण, कर्ज, संतान आज्ञाकारी नहीं होना, अनेक तरह की विषमताएं हैं, अनेक तरह की, जिस तरह से 16 कलाएँ हैं इसी तरह से दुर्भिक्षतापूर्ण भी 16 तरह के पाप संताप दोष भी हैं। तो इन पाप संताप दोषों से आप यथाशीघ्र निवृत्ति प्राप्त कर सकें, इसी हेतु ज़्यादा विचारशील नहीं बनते हुए, चिंता नहीं करते हुए, स्वयं का निर्णय करते हुए आप यथाशीघ्र यह सामग्री प्राप्त कर लें और अपना फ़ोटो भेज देंगे तो आपको 24 और 25 अक्टूबर को समय पर शक्तिपात की दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। और विधि विधान स्वरूप लाइव रूप में पूजन भी हम संपन्न करेंगे। और पूर्ण सरल भाषा में पुस्तक में भी लिखा हुआ है, तो उस पुस्तक को आप सरलता से पढ़ते हुए भी पूजन संपन्न करेंगे तो निश्चिंत रूप से आपके घर में अलक्ष्मी करोड़ों मील वह दूर आपसे जा सकेगी और आप निरंतर जीवन में धन, यश, सम्मान से, लक्ष्मियों से और सतायु जीवन से युक्त हो सकेंगे। ऐसे ही मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। हरि ओम।